मई 22 में माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न, जुलाई 23 में माइक्रोसॉफ्ट पीपीओ एंड 21 में आईसीपीसी क्वालिफाइड। हे एवरीवन, दिस साइड पेयोश, आई एम क्रिएटर ऑफ कैंपस कनेक्ट एंड इस एपिसोड के मेरे गेस्ट हैं सुप्रांजल भैया, जो एनआईटी राउरकेला के पास आउट स्टूडेंट है विथ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड ये अभी माइक्रोसॉफ्ट में एज एसडी प्लेस्ड है। इनकी पास्ट अचीवमेंट की बात करना बवाल है, टॉप ऑफ द लाइन, मतलब कॉलेज में इनका भौकाल था। ईयर 21 में आईसीपीसी क्वालिफाइड। आईसीपीसी जिनको नहीं पता मैं बता दूं, यह इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे 50,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स, कोडर्स एंड 7,000 प्लस टीम्स पार्टिसिपेट करती है और अपने कोडिंग स्किल को चैलेंज करती है। ही इज आल्सो क्रिएटर ऑफ ब्रो कोडर्स। ब्रो कोडर्स इनका यूट्यूब चैनल है जहां पे 1500 से भी ज़्यादा डीएसए के प्रॉब्लम्स लाइक जो फेमस प्लेटफॉर्म है जैसे जीएफजी, लीड कोड, इंटरव्यू बिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करके रखें। और अगर बात करें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के तो यह थाउजेंड्स प्लस से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कोड सेफ, कोड फोर्सेस के अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करके रखे हैं। सो आज हम बात करेंगे कि इन्होंने जब एनआईटी राउरकेला को एज अ फर्स्ट ईयर फ्रेशर ज्वाइन किया था और एनआईटी राउरकेला से माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न और पीपीओ की जो इनकी जर्नी रही है उस पर डिस्कस करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि वर्ल्ड मोस्ट फेमस आईटी कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट जैसे कंपनियों में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की तैयारी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो लेट्स गो। सो भैया कैसे हो आप एंड अभी आपका क्या चल रहा है, मतलब अभी कंपनी में आप कैसे काम कर रहे हो, आपका रोल क्या है? तो सबसे पहले सभी को मेरे तरफ से हेलो। अभी रिसेंटली मैंने 17 जुलाई को ज्वाइन किया माइक्रोसॉफ्ट में एज एन एसडी और अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी कह सकते हैं कि अभी कंपनी में काम से ज़्यादा इंजॉयमेंट चल रहा है। कंपनी के कल्चर्स को जानने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे अलग अलग अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट को। तो बस अभी यही चल रहा है, अभी एक्सप्लोरेटरी फेज ही चल रहा है यहाँ पर। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की बातें करेंगे, उससे पहले भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने कॉलेज है जब फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था तो जेई प्रिपरेशन से एनआईटी राउरकेला में सीएस डिपार्टमेंट लेने में आपकी जर्नी कैसी थी? अ, जैसा कि हर एक जेई एस्पिरेंट का एक जर्नी होता है जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी के बारे में सोचता है, तो बिल्कुल मेरे लिए भी वही ड्रीम था आईआईटी में जाना। बट जेई एडवांस में भी एक्चुअली मैंने क्लियर किया था, 4000 समथिंग मेरी रैंक थी। बट विद दैट रैंक आई वाज नॉट गेटिंग सीएसई और मेरे को कंप्यूटर साइंस ही लेना था। फिर मैंने बहुत एनालाइज किया तो मेरे को एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस किसी भी अच्छे आईआईटी कॉलेजेस में मिल नहीं रही थी और कोई डिसेंट ब्रांच नहीं मिल रहा था सर्किटल से रिलेटेड। बट वहीं पर मैंने फिर कंपेयर किया उसको रिलेटिवली एनआईटी वगैरह से। तो यहाँ पर मैंने देखा कि हाँ, मेरे को एनआईटी राउरकेला जो कि उस टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अभी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, तो वहाँ पर मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल रहा था। तो आई ऑप्टेड फॉर इट एंड फाइनली आई गॉट कंप्यूटर साइंस एट एनआईटी राउरकेला। भैया आपका फर्स्ट इंटर्नशिप माइक्रोसॉफ्ट में था, तो जब आप इंटर्नशिप की प्रिपरेशन कर रहे थे सो मतलब आपने प्रिपेयर कैसे किया, और जब आपको इंटर्न मिला आप माइक्रोसॉफ्ट में गए तो मतलब वहाँ पर आपने किस स्किल पर ज़्यादा वर्क किया? तो एक्चुअली में मेरा जो कॉलेज लाइफ था वो काफ़ी अजीबोगरीब था। जो मैंने फर्स्ट ईयर पे जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे बस एक ही सेमेस्टर हुआ था मेरे कॉलेज में। मेरे बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था कनेक्शंस वगैरह, मैं सिर्फ मतलब थोड़े बहुत ही क्लब्स वगैरह को जान पाया था। कुछ ही मेरे दोस्त बने थे, कुछ ही मैं सीनियर्स को जानता था। और फिर एब्रप्टली कॉलेज बंद हो जाता है ड्यू टू कोरोना वायरस। और उसके बाद से सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर वॉज कम्प्लीटली ऑनलाइन। तो एक जो फिजिकल कनेक्ट हो पाता है एक आदमी से, किसी इंसान से, सीनियर से, तो वो बिल्कुल ही ना के बराबर था। तो आई वॉज इन कंप्लीट लैक ऑफ गाइडेंस। और वहाँ पर से फिर मैं मतलब कुछ भी करता था पर वो कोर सीएस से रिलेटेड चीज़ें कमी होती थी, इधर उधर मैं टाइम पास ज़्यादा करता था। फिर फाइनली मेरे जब सेकेंड ईयर का जब एंड होने लग गया तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव वेस्टेड कम्प्लीटली माई फर्स्ट ईयर का सेकेंड हाफ से लेकर के सेकेंड ईयर कम्प्लीटली मैंने वेस्ट किया। मैंने बस कुछ कुछ ही चीज़ें पढ़ी हैं थियोरेटिकल, वो भी कोडिंग स्किल्स वॉज कम्प्लीटली ज़ीरो फॉर मी। तो फिर वहाँ पर से मैंने रियलाइज़ किया, फिर वहाँ पर से मैंने कोडिंग स्टार्ट किया। एंड फिर धीरे धीरे करके मेरे कुछ कुछ दोस्त थे जो कि काफ़ी अच्छा कर चुके थे उस टाइम पे, तो फिर मैं उनके साथ बात करता था, डिस्कस करता था। उनके साथ मैंने
कॉन्टेस्ट वगैरह देना शुरू किया, कोड फोर्सेस पे, कोड शेफ पे, लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे करके 5-6 महीना लगा मेरे को, और वहाँ पर से मैंने काफ़ी अच्छा कोडिंग प्रोफाइल अपना बना लिया। साथ ही साथ में हम सभी दोस्तों ने कोर्स परचेज किया था यूडेमी से ऐप डेवलपमेंट का। वहाँ पर से हमने एक ऐप डेवलपमेंट का कोर्स करते टाइम ही एक दो प्रोजेक्ट अच्छे बना लिए थे इंटर्नशिप के लिए। और फाइनली जब इंटर्नशिप का टाइम आया तो आई वॉज एबल टू गेट थ्रू माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसे रहा माइक्रोसॉफ्ट में जब आपने ज्वाइन किया माइक्रोसॉफ्ट देन? तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी काफ़ी यूनिक था, क्योंकि अगेन इंटर्नशिप भी जो था वो पूरा कम्प्लीटली ऑनलाइन होने वाला था। तो पूरा रिमोटली मैं अपने घर से ही काम कर रहा था। 2 मंथ का इंटर्नशिप था, और वहाँ पर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी अगेन थोड़ा ऑनलाइन की वजह से थोड़ा फिजिकल इंटरेक्शन कम था। एक जो बॉन्डिंग हो सकता था वो थोड़ा सा मेरे को कम लगा। बाकी और फ्लेक्सिबिलिटी तो आई थिंक कि घर में ही ज़्यादा मिलती है। और मेरे जो काम था वो था क्लाउड एंड एआई टीम के साथ मैं काम कर रहा था। और आई डोंट नो कि कितना डिटेल्स मैं बता सकता हूँ, बट द वर्क कल्चर एवरीथिंग वाज वेरी गुड। जब भी मैं मैनेजर से बात करता था, मेंटर से बात करता था, जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ता था, इवन सिर्फ अपने मैनेजर मेंटर नहीं, किसी से भी अगर मैं बात करता था, पूछता था डाउट, तो हमेशा लोग सामने से आके बताते थे। इवन डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के भी लोगों से मैं कई बात करता था और अपने डाउट पूछता था, क्वेश्चन पूछता था, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो दे वर ऑलवेज वेरी मच कोऑपरेटिव। तो काफ़ी अच्छा ही एक्सपीरियंस था मेरा माइक्रोसॉफ्ट में जो इंटर्नशिप का था। एंड आफ्टर द एंड ऑफ द इंटर्नशिप, based on my work and final interviews, I got the PPO call from Microsoft. सो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपका ओटी क्लियर हुआ माइक्रोसॉफ्ट का एंड देन एचआर राउंड होता है या जो इंटरव्यू होता है, तो उस समय मतलब क्या माइंडसेट रहता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसे ट्रेंड करते हो कि मतलब मेरे को माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी कंपनी में फोड़ना है, तो उस समय क्या माइंडसेट क्या रहता है? ये एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पर बहुत कम टाइम हम लोग क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करते हैं, जैसा कि हमें इंटरव्यू में करना होगा। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमें इंटरव्यू में करना होगा। एंड जब ये इंटर्नशिप का मेरा ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक वगैरह आया कि हाँ अब ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है, ठीक है, तो ऑनलाइन असेसमेंट देने के टाइम से मैंने शुरू किया इंटरव्यू को किस तरीके से देखना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैंने सिंपल सा अपना वेबकैम खोला और एक क्वेश्चन निकाला मैंने लीड कोड का, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ट्राई किया। बट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आई वाज शॉक्ड कि मुझे खुद का कुछ एक्सप्लेन किया हुआ समझ में नहीं आ पा रहा था। बिल्कुल कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरा कुछ भी सिंक नहीं बैठ रहा है मेरी बातों का। तो आई वाज रियली वेरी शॉक्ड। तो उसके बाद से मैंने ये हैबिट बना लिया कि फॉर द नेक्स्ट अराउंड 5 to 6 days जो भी मेरे को था, तो वहाँ पर से मैं डेली 1 से 2 घंटे अपना वेबकैम ऑन करके जो भी क्वेश्चन मैं दिन का सॉल्व करता था, उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता था अपने आप को वेबकैम में। या फिर कभी मैंने दोस्त लोग के साथ सिंकअप कर लिया, दोस्त सारे मेरे इंटरव्यू बन के रोल करते थे और वो क्वेश्चन पूछते थे एंड आई ट्राई टू आंसर देम। और इसी तरीके से बाकी और भी जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड भी हमने काफ़ी इस तरीके से मॉक सेशंस किया था, जिससे कि मेरा काफ़ी अच्छा हो चुका था इंटरव्यू के टाइम तक कॉन्फिडेंस। एंड जब फाइनली इंटरव्यू का टाइम आया तो आई वाज सो हाई ऑन कॉन्फिडेंस कि मैं एक्चुअली में अंदर से काफ़ी स्माइल कर रहा था। मेरे इंटरव्यू ने बोला भी कि आप काफ़ी मतलब इंथुसियास्टिक लग रहे हो। तो आई सेड दैट यस, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट सो लॉन्ग कि अब मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है इस प्रोसेस में। और फिर फाइनली कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि आप जिस भी कंपनी के लिए जा रहे हो तो उनका कुछ टैगलाइन वगैरह पढ़ लेना, उस कंपनी के काम के बारे में क्या विज़न है उसके बारे में पढ़ लेना। तो ये सब चीज़ जब आप अपने आंसर के बीच में बोलते हो सामने वाले रिक्रूटर को, तो दिस क्रिएट्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन। और भी जो छोटी-मोटी बारीकी होती है वो कंपनी स्पेसिफिक जब आप एक्सपीरियंस पढ़ोगे लोगों की जिन्होंने क्रैक किया है, तो आपको काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरे केस में काफ़ी मेरे सीनियर्स थे जिनसे मैंने हेल्प लिया था, आशुतोष भैया, अभिजीत भैया एंड बहुत सारे और भी सीनियर्स थे जिनका मैंने हेल्प लिया था। दे ऑल गाइडेड मी एंड फाइनली मैं प्रिपेयर कर पाया अच्छे से इंटरव्यू के लिए। सो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपके टाइम ओटी हुआ था तो उस समय ऑनलाइन मोड नए नए आए थे, तो मतलब उस समय थोड़ा ये इजी प्रोसेस था कि सभी लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बट अभी के टाइम पर सारे चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, और इस टाइम जब ओटी होता है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चीटिंग करते हैं ओटी में, एंड जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं।
और क्योंकि बहुत से लोग ग्रुप बना लेते हैं रूम में बैठकर और बहुत से लोग कोड को एक दूसरे में ट्रांसफर करते रहते हैं, तो इस वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग चीटिंग करके इंटर्न में जाते हैं फिर वो वहां पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है। ये चीटिंग तो हो रहा है, दिस इज एवरग्रीन, मतलब अब तो बहुत ही ट्रेंड में ही आ चुका है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एक्सेट्रा रहते हैं हर कॉलेज में, जहाँ पर लोग यहाँ पर से चीटिंग करते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप ऑनलाइन असेसमेंट में ही तो चीटिंग होता है, कोडिंग राउंड में, इंटरव्यू में तो कोई चीटिंग कर नहीं सकता। तो यहाँ पर आप देखो कि कोई भी कंपनी आप उठाओगे तो उसके ऑनलाइन टेस्ट का, कोडिंग टेस्ट का क्या पैटर्न रहता है। तो मोस्टली आपको दिख जाएगा कि वहां पर आपसे 2 से 3 डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि अगर आप कोड फोर्सेस वगैरह देते हो या लीड कोड वगैरह देते हो तो उस पर मीडियम या हार्ड लेवल के होंगे, या फिर कोड फोर्सेस देते हो तो 1400-1500 लेवल के होंगे। उससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो वो कभी पूछ नहीं सकते हैं। तो इस तरीके का वो लोग क्वेश्चन देंगे। अब 2 से 3 क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो कि सिंपल सा, मीडियम, इजी, मीडियम, हार्ड, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप खुद को प्रिपेयर कर लो कॉन्टेस्ट देके, ठीक है, कि आप जो ऑनलाइन असेसमेंट है उसके लिए क्या काम करो कि आप जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी का पैटर्न उठा के देखो कि किस तरीके से वो ऑनलाइन असेसमेंट कंडक्ट कराती है। तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगी कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में या तो 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चन आपके रहते हैं, जिसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटा टाइम मिलता है। किसी में 2 घंटे भी टाइम रह सकते हैं, बट दैट इज एन एक्सेप्शन। अब उस क्वेश्चन के लेवल क्या होते हैं, हर एक कंपनी के लिए आपको लेवल अलग देखने को मिलेगा। कहीं पर आपको मीडियम से हार्ड लेवल के क्वेश्चन ज्यादा देखने मिलेंगे, कहीं पर आपको इजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलेंगे। तो ये वेरिएशंस आते चलते हैं। अब आपको क्या करना है, आप एक बार खुद से सोचो, ये 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, इजी, मीडियम, हार्ड, इस लेवल के क्वेश्चन, आप ऐसा जो है एक सेम सिनेरियो कॉन्टेस्ट में भी फेस करते हो। जब आप कॉन्टेस्ट देते हो तो सेम चीज होता है, जहां पर आपके पास सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, सेम डिफिकल्टी होता है, सेम वेरिएशंस होते हैं, और आप compete करते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं। अगेन वहां पर भी बहुत चीटिंग चल रहा होता है। तो आप क्या काम करो ना कि वहां पर अपने आप को कॉन्टेस्ट दे दे के इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो कि आप 2 से 3 क्वेश्चन जो होता है वो 40-50 मिनट्स के अंदर में आप सॉल्व करो। अगर आप 3 क्वेश्चन को 50 मिनट के आसपास में सॉल्व कर दे रहे हो, ठीक है, लीड कोड का, कोड फोर्सेस का, डिवीजन 2 का, तो आप बहुत अच्छे सिचुएशन में हो कि आप किसी भी ऑनलाइन असेसमेंट को खुद के दम पे निकाल सकते हो। और दैट इज एनफ। अगर आप 3 क्वेश्चन को 50-60 मिनट में सॉल्व कर ले रहे हो, दैट इज मोर देन एनफ कि आप किसी भी ऑनलाइन असेसमेंट को क्लियर कर लोगे, प्रोवाइडेड कि आपका रिज्यूमे वगैरह सब काफी अच्छा है। ठीक है, तो बस यही चीज आपको करना है। और ये करने में आपको कितना टाइम लगेगा डिपेंड्स, कि बहुत अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, आप किस लेवल पे हो, कहाँ पर हो, आपको कितना नॉलेज है। बट अगर आपने ठीक ठाक नॉलेज है तो 2 से 3 महीने में आप आराम से इस लेवल पे अपने कोडिंग स्किल्स को लेके जा सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक आप कुछ जैसे सभी लोग कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी या कुछ एक्स्ट्रा स्किल पे काम करते हैं और कुछ, तो आपने कॉलेज में एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम है ब्रो कोडर, और आप यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा डीएसए प्रॉब्लम्स, मीडियम टू हार्ड, इजी टू मीडियम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और काफ़ी लोग, मैंने चैनल देखा है, इस चैनल में मतलब 15K से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो ऑलमोस्ट एनआईटी राउरकेला के सारे जो कोडर्स हैं, अच्छे अच्छे जो अभी अच्छे हैं या फिर जो अभी बिगनर हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपने इसको कब स्टार्ट किया था, और मतलब आपके दिमाग में कैसे आया था कि यार नहीं, थोड़ा सा हट के करना है? एक्चुअली में जब मेरी इंटर्नशिप का टाइम चल रहा था तो इट वाज अराउंड 2021। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं था, और जो कोर्स थे भी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो आई डिसाइडेड कि एक पूरा का पूरा एक ऐसा डीएसए का सीट होना चाहिए। ठीक है, शीट तो नहीं बोलूंगा, मतलब शीट भी कह सकते हो, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के साथ पूरा वीडियो सॉल्यूशन, एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल। तो वहाँ पर से मैंने प्लेसमेंट प्रिपरेशन एक सीरीज क्रिएट किया, जहाँ पर डीएसए के जो कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आप मतलब कभी भी किसी भी इंटरव्यू को आप उठा लोगे तो उससे ही आपको 70-80% मैचिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वहां पर से वो आइडिया आया कि मेरे को जो प्रॉब्लम हुआ है वो एटलीस्ट जो नेक्स्ट हो मेरे कॉलेज के, उन सबको ये दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैंने ये लिस्ट बनाया क्वेश्चन का, और उस पर पूरा पूरा मैंने सॉल्यूशन वीडियो भी बनाया। फिर फर्दर मेरे को फील हुआ कि जब आदमी इंटरव्यू के लिए जाता है
तो ऑलरेडी उसने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होता है, और फिर उसको कुछ एडवांस, कुछ हार्ड क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट होता है कि अपने नॉलेज को टेस्ट कर सके, जो अब इजी मीडियम क्वेश्चन में उसको मज़ा नहीं आता है। तो उससे रिलेटेड कुछ एडवांस एक कोर्स होना चाहिए। तो वहाँ पर मैंने 50 डेज कोर्स लेके आया था, कि जहाँ पर आपको एडवांस थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप वहाँ पर से अपना चेक कर सकते हो, अगर आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो आपका इंटरव्यू कभी नहीं रुक सकता है। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने 50 डेज चैलेंज लेके आया था। फिर उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर में बच्चों को दिक्कत होता है कि किस तरीके से, अगेन उसका तो कोई कोर्स अभी भी नहीं है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि डीएसए थोड़ा आसान होता है कि आपको एक डेटा स्ट्रक्चर पहले सीखना है, फिर आपको कुछ एल्गोरिदम सीखना है। पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या कॉन्टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पर किस तरीके से कंस्ट्रेंट को एनालाइज करना है, किस तरीके से आपको जल्दी कोड सबमिट करना है। ठीक है, तो ये बहुत अलग सिनेरियो हो जाता है कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिटिव वे में जब आप करते हो। तो उससे रिलेटेड फिर मेरे को फील हुआ कि ज़रूरत है, तो उससे रिलेटेड मैंने कोर्स लेके आया। फिर अगेन दैट वाज अ वेरी गुड टर्नआउट, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से, मतलब कह सकते हो आप, कश्मीर से, साउथ में त्रिची और केरला वगैरह से भी, फिर सूरत वगैरह, गुजरात से लेकर के, मतलब ऑल ओवर इंडिया से बहुत अच्छा रिस्पांस आया। हमने इसको एक बैच भी चालू किया, जहाँ पर हमने बहुत नॉमिनल फीस रखा। अभी भी हम एक वो बैच चला रहे हैं, सीपी बूट कैंप 2.0, जिसका लिंक अगेन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हो, जहाँ पर हम लोग तैयार करा रहे हैं बच्चों को कि वो कॉन्टेस्ट में आराम से 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सके, मतलब एक्सपर्ट आराम से बन सके वो कोड फोर्सेस पे। और अगर वो ये बन जा रहे हैं तो देन दे कैन बी अश्योर्ड कि उनका कभी भी कोडिंग स्किल्स के दिक्कत से तो कभी भी उनका प्लेसमेंट नहीं रुक सकता। सो भैया आपने जो भी लाइक स्टार्ट किया, ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटिंग वर्क है। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि लाइक जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती है। सो ये वीडियो आप जितने लोग देख रहे हो, भैया का जो यूट्यूब चैनल है ब्रो कोडर, इसमें इन्होंने बहुत कुछ दे रखा है। कोडिंग, सीपी और डीएसए के 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इन्होंने सॉल्व कर रखा है। वहाँ पर है इंटर्नशिप और इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। और भैया का जो अभी जो बूट कैंप क्लासेस चल रहा है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। भैया आपका फेवरेट थिंग्स एनआईटी राउरकेला में एंड बैड थिंग्स क्या है? फेवरेट थिंग अबाउट एनआईटी राउरकेला, कैंपस, एंड जो लोग आते हैं एनआईटी राउरकेला में काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, काफ़ी टैलेंटेड भी होते हैं, एट द सेम टाइम पूरे बुकिश नहीं होते हैं। काफ़ी मतलब मिक्स टाइप ऑफ लोग आपको मिलते हैं। डजेंट लाइक अबाउट एनआईटी राउरकेला 85% अटेंडेंस, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा आप पे प्रेशर डालता है एकेडमिकली आपको एक्टिव रहने के लिए, और थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में थोड़ा सा ये बाधा बनता है। एंड व्हाट इज योर फेवरेट कोडिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप डीएसए और सीपी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते थे? थर्ड थिंग, फेवरेट कोडिंग प्लेटफॉर्म आई वुड से कि एक नहीं दो हैं, लीड कोड एंड कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट देना, अगेन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी काफ़ी मज़ा आता है, एंड लीड कोड अगेन उस पर भी प्रॉब्लम सॉल्व करना और कॉन्टेस्ट देना काफ़ी मज़ेदार रहता है। एंड व्हाट इज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फेवरेट लैंग्वेज, क्योंकि मैंने सबसे पहले C++ सीखा था, तो C++ को लेके एक थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लिनेशन है, बट अगेन सारे लैंग्वेज बहुत अच्छे हैं, पर C++ इज़ माई फेवरेट। एंड लास्ट, आप जॉब करना प्रीफर करेंगे या फिर बिजनेस? अगेन जॉब और बिजनेस से ऊपर, मतलब मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हैं, तो मेरे को भी खेती बहुत पसंद है स्मॉल स्केल पे। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड डेफिनेटली वांट टू डू एग्रीकल्चर और समथिंग रिलेटेड टू इट। हे गाइस, स्पेशली एनआईटी जनता, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें कि और क्या बेटर कर सकते हैं, और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय बाय।